हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर जो 10 चल रहा था 10.2 स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। ऑब्वियस ही बात, आपको पता है कि मैंने आपको बहुत सारी फॉर्म्स बताई थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। तो वो सारी जो फॉर्म्स हैं, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था एक्सरसाइज 10.2 का, उसमें अपन ने अच्छे से ड्राइव की थी और उन्हीं सबको काम में लेके अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास जो है उसमें आपको गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 12, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो इक्वल इंटरसेप्ट है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इंटरसेप्ट की बात आता है आपको पता होना चाहिए, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन वी हैव इंटरसेप्ट ऑफ बोथ एक्सिस। जब अपने पास दोनों अक्षों के क्या हो, इंटरसेप्ट हो, अंतःखंड हो, तो उस केस में आपके पास जो लाइन की इक्वेशन होगी वो इस तरीके से अपन बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में एक डाटा और दिया हुआ है जिसमें बोला हुआ है कि जो लाइन है वो पॉइंट 2, 3 से पास होती है। तो यार एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास होती है, पासिस थ्रू दिस पॉइंट, पासिस थ्रू दिस पॉइंट, है ना। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है हमेशा कि वो लाइन हमेशा, वो पॉइंट हमेशा उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल लाइन की इक्वेशन लेता हूँ, x + y = 4, x + y = 4। मैं बोलता हूँ ये पॉइंट 2, 2 से पास होती है। ये जो लाइन है वो पॉइंट 2, 2 से पास होती है। इट मीन्स क्या है, अगर मैं x की जगह 2 और y की जगह 2 इसमें पुट करता हूँ तो ये इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो लाइन है वो पॉइंट 1, 3 से पास होती है, तो मैं 1 और 3 पुट करता हूँ तो क्या मिलना चाहिए, 4। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए x + y = 4 लिया। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं जो इस लाइन पे हो। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे है या कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट उसी लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इससे अपन अपना डाटा है वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। और ये अलग अलग क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है, तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बस उसी को काम में लेके चलना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखा पासिस थ्रू पॉइंट 2, 3 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, है ना। इट मीन्स ए और बी आपके पास क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, इक्वल है। क्लियर है? तो अगर लाइन किससे पास होती है, पॉइंट 2, 3 से, तो पॉइंट 2, 3 से अगर पास होती है तो अभी मैंने जो आपको बताया, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो x और y की जगह मैं 2 और 3 पुट कर देता हूँ। तो 2/a + 3/b = 1। इस तरीके से लाइन की इक्वेशन बनने वाली है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि a और b दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। तो मैं क्या करूँगा, b की जगह भी a पुट कर दूंगा। तो 2/a + 3/a = 1, पुट a = b। तो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ a का और यहाँ पे देखूँ तो मैं a की वैल्यू आएगी 2 + 3 5। तो a की वैल्यू मुझे 5 मिल गई, तो b की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 5। मैंने आपको बोला था अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है, अगर इस टाइप की सिचुएशन आपको मिल रही है, इट मीन्स आपको क्या करना है, उस डाटा को यूज। ठीक है। तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो डाटा आप यूज करोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या है, 5 है। देन फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन अपने को चाहिए वो क्या हो जाएगा, x/a + y/b = 1। तो a और b दोनों सेम है और वो कितने हैं, 5, 5। क्लियर है? तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y = 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है कि लाइन पॉइंट 2, 2 से पास होती है। कौन से पॉइंट से पास होती है, 2, 2 से। ठीक है। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अब जो आपके पास इंटरसेप्ट है उनका सम आपको गिवन है। सम कितना है आपके पास, 9 है। मतलब a + b = कितना है, 9 है।
और वो कौन से पॉइंट से पास होती है, 2 2 से। तो अगेन यहाँ से अपने को रिलेशन मिलने वाला है, ठीक है। सम जो 9 है उसको अपन यूज़ करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। क्लियर है। और पॉइंट आपको पता है कितना है, 2 2। तो अगर इस पॉइंट से पास होती है, इफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 2 2, देन इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में जो सिचुएशन दे रखी है कि a प्लस बी का सम है वो कितना है आपके पास, 9, तो इसको यूज़ करेंगे अपन। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ b की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस ए। b की वैल्यू क्या है, 9 माइनस ए। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं पुट। तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी की जगह क्या आ जाएगा, 9 माइनस ए इक्वल टू 1। अब इनका ले लेते हैं अपन एलसीएम। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस ए से, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, और एलसीएम में क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा और 9 माइनस ए भी। तो 9 माइनस ए 2 से और ए 2 से। क्लियर है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सोल्व, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बनने वाला है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 18 फिर माइनस 2a, 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू, ये जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 18 इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, इनको उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो a स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 9a हो जाएगा, 18 ऑलरेडी है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो a की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी द्विघात समीकरण। अगर यहाँ से आप a की वैल्यू निकालते हैं तो वो b के टर्म्स में बन जाती है, आपने b की वैल्यू निकाली a के टर्म्स में तो a के टर्म्स में बन गई, ठीक है। यहाँ पे आप सीधे आचार्य मेथड लगा सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो, जो आपको बेटर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। अगर मैं a कॉमन लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 6, इधर माइनस 3 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस 6। तो a माइनस 6 कॉमन फैक्टर है, a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 इक्वल टू 0, इट मीन्स a की वैल्यू क्या है, 6। a माइनस 3 0, तो a की वैल्यू क्या है, 3। तो यार a की कितनी वैल्यूज़ मिल रही है अपने को, 2 मिल रही है, क्योंकि अपने को ये पता है कि सम कितना है उन दोनों का, इंटरसेप्ट का कितना है, 9 है। एग्जैक्टली कौन सा कितना है वो नहीं पता है। तो अगर a की वैल्यू क्या है, 6 है, a की वैल्यू 6 है, तो a प्लस b 9 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। क्लियर है। तो ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। तो इसको यार मैं रफ कर देता हूँ, आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। बस अब लाइन की इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। a और b की वैल्यू अगर अपन इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट कर देंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो अगर मेरे पास a की वैल्यू 6 है तो b कितना होगा मेरे पास, 3। तो मैं अगर इसमें पुट करूँ तो x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन बी है तो 3 इक्वल टू 1 आएगा। एलसीएम अगर मैं 6 लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 2y इक्वल टू 1, तो आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसी में सेकंड कंडीशन अगर अपन अप्लाई कर दें, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जब a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 6। जहाँ पे दोनों कंडीशन बनी, a की 3 तो b की 6, और a की 6 तो b की 3, है ना। तो a की 3 अगर मैं पुट कर दूँ तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन बी, तो 6 इक्वल टू 1। अगर 6 का एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। क्लियर है। 6 का ले लूँगा, यस, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू, इसको कर देंगे तो 6, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यार ये दो इक्वेशन आपके पास पॉसिबल हो सकती है जब दोनों का सम, इंटरसेप्ट का सम 9 हो और जो लाइन है वो पास हो रही हो पॉइंट 2 2 से। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2। तो पॉइंट आपको गिवन है 14 में,
पॉइंट के बाद अपने को चाहिए होती है स्लोप, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 टू मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो स्लोप के लिए अपने को m = tan थीटा चाहिए। तो यहाँ पे थीटा आपको गिवन है, कितना है 2π/3। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे इसकी स्लोप m = tan थीटा, थीटा आपके पास है 2π/3, तो कितना हो गया 120 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 2π/3 को अपन क्या लिख देंगे, पाई माइनस π/3 लिख सकते हो या 90 प्लस कर सकते हो, है ना, एक ही चीज़ है। चलो मैं यहाँ पे पाई माइनस लिख देता हूँ, पाई माइनस π/3 तो 3π माइनस पाई 2π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा आ जाएगा -√3। तो यार स्लोप आपको मिल जाएगी लाइन की -√3, है ना। तो इस लाइन की अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो आपको क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट। तो पॉइंट आपके पास है, तो इक्वेशन क्या होगी y - y1 mx - x1, क्लियर है। तो y - y1 आपके पास 2 है, स्लोप आपको मिल गई -√3, x - x1 कितना है 0, बस y - 2 -√3x, इसको उस साइड ले जाएंगे तो +√3x + y - 2 = 0। यस, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, क्लियर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। आपको दे रखा है स्लोप के लिए हिंट दे रखा है, थीटा दे रखा है 2π/3 और पॉइंट दे रखा है, उस लाइन की इक्वेशन बनानी है। अभी और है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, मतलब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन और चाहिए, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन और चाहिए। अगर दोनों लाइनें पैरेलल होगी तो मैंने क्या बोला था आपको, स्लोप में क्या रिलेशन होगा, दोनों की स्लोप क्या होगी सेम। अगर परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है -1। अगर पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होती है सेम। इफ बोथ लाइन्स आर सेम देन, अगर दोनों लाइनें आपस में क्या है, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, है ना, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे पैरेलल, है ना। इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप विल बी सेम, स्लोप क्या होगी सेम होगी। तो यार दूसरी लाइन की स्लोप भी क्या होने वाली है, m ही होने वाली है, वो भी कितनी -√3, क्योंकि वो इस वाली लाइन की क्या है पैरेलल है, क्लियर है। उसके लिए चाहिए होंगे पॉइंट, तो पॉइंट के लिए बोला हुआ पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन मतलब यहाँ से कहीं वो पास हो रही है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे बिलो द ओरिजिन में क्या होगा, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। यार पॉइंट भी आपको मिल गया कितना 0 - 2, और स्लोप के लिए बोल दिया कि ये जो लाइन है वो जो 0 2 से पास होती है उस लाइन के क्या है पैरेलल है, क्लियर है ये चीज़। तो अब बनाते हैं उसकी इक्वेशन। तो ये x1 y1 हो गया, आपके पास स्लोप सेम रहेगी, तो इक्वेशन में क्या आएगा y - y1 mx - x1। तो पॉइंट चेंज हो गया, y - y1 कितना -2 तो +2, m स्लोप सेम रहेगी क्योंकि पैरेलल है -√3, x - x1 रहेगा 0, तो उधर हो जाएगा √3x + y + 2 = 0। तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। तो इसमें 14 क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, ठीक है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है एक्सरसाइज 10.2, √3x + y - 2 = 0, √3x + y + 2 = 0। यस, अपना आंसर करेक्ट है। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, मैं कर रहा हूँ इसको रफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, उसमें गिवन द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -29। अगर किसी लाइन पे इस तरीके से तो मीट कहाँ करता है -29 पे, है ना। जैसे ये लाइन है, ठीक है, मैं जानबूझ के इधर बना रहा हूँ क्योंकि जो पॉइंट है वो -29 दे रखा है आपको, है ना, मतलब x नेगेटिव है और y क्या पॉजिटिव है, ठीक है। तो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया जाता है जो कि इस लाइन पे -29 पे मीट करता है ना। एग्जैक्ट नहीं है पॉइंट, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है ना। तो 9 तो बहुत ऊपर होगा, समझ आ रही चीज़।
तो ऐसी कुछ सिचुएशन गिवन है कि ओरिजिन से द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन बता दी ए बी लाइन की, क्लियर है। लेट्स से कि ओरिजिन को बोलते हैं ओ, और जिस पॉइंट पे ये मीट होता है -29 पे जो परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं ओपी। तो ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। अपने को इक्वेशन किसकी चाहिए, ए बी लाइन की चाहिए, क्लियर है। तो यार अपने को पता है कि परपेंडिकुलर बनाया अपन ने ओ से ए बी पर, जो पी पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है। तो इट मीन्स अपने पास अगर ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट तो है, पॉइंट तो अपने पास है, अपने को चाहिए होगी ए बी की स्लोप। तो अपने को पता है कि ओ पी परपेंडिकुलर ए बी है ना। तो ओ पी की स्लोप है, स्लोप ऑफ ओ पी, स्लोप ऑफ ओ पी क्या होगी, m1। लेट से कि कितनी है, m1 है। तो स्लोप ऑफ ए बी को क्या बोलूँगा मैं, m2। अगर दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। तो यार OP की स्लोप निकाल लेता हूँ मैं। O पता है ओरिजिन है 0 0, P पता है कितना है -29, तो x1 y1 पता है और x2 y2 पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन OP m1 क्या आएगा, y2 - y1, तो 9 - 0 अपॉन x2 - x1 -2 - 0, तो -9/2। किसकी स्लोप है ये, OP की। तो स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा, यहाँ से -1/m1, -1/m1 उल्टा करके माइनस लगा दो तो क्या हो जाएगा, 2/9 प्लस का -9/2 का उल्टा 2/9, और फिर माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से अगर ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे कि स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है कब, जब दोनों लाइनें आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। इससे पहले वाले में क्या अप्लाई करा था अपन ने कि दोनों लाइनें अगर क्या है आपके पास पैरेलल है, इस तरीके से दोनों लाइनें पैरेलल है तो उन दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम। अगर ये भी m1 है ये m2 है तो m1 इक्वल टू क्या होगा, m2, क्लियर है। और परपेंडिकुलर में स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। तो यार अब बहुत ही इजीली अपन बना सकते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, पॉइंट आपके पास है, तो पॉइंट P है वो लाइन ए बी के ऊपर ही तो है, उसका नाम P है, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्लोप चाहिएगी, स्लोप पता चल गई आपको 2/9, तो क्या हो जाएगा, y - y1 m2 x - x1। तो y - y1 आपके पास कितना हो गया, 9, m2 हो गया 2/9, और x - x1 कितना है, -2, तो हो जाएगा +2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9y माइनस 9 × 9 तो 81, 2x + 4, तो हो जाएगा 2x - 9y, 4 + 81 कर देंगे, 4 + 81 = 0। तो फाइनली हो जाएगा 2x - 9y + 85 = 0, 85 = 0। तो यस मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन है अपना 10.2 में। आंसर इसलिए चेक करता हूँ कि कहीं कुछ मिस्टेक हो तो आप, ऐसा नहीं हो कि जो मिस्टेक वाला क्वेश्चन हो वो आप सीख जाए। मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है ना। तो 2x - 9y + 85 = 0। तो यस ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म भी आ रही है, 1 पॉइंट फॉर्म भी आ रही है, जिसमें पॉइंट और स्लोप आपको गिवन है। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का डाटा किस हिसाब से आपको दिया हुआ हो सकता है और उनकी सॉल्विंग अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। और वो तभी डेवलप होगी जब आपको पहले बेसिक रूल रेगुलेशन पता होंगे कि किस तरीके से लाइन की इक्वेशन फॉर्म्स होती है, कैसी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो डाटा के हिसाब से अपने पास काम करती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइन से ही इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को अटेंड करना, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। वीडियोस भी मैं ज़्यादा लंबे नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील ना हो कि एक ही वीडियो में बहुत कुछ हो गया हो, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 to 20। अगर आप चाहो तो उनकी प्रैक्टिस खुद से करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक थैंक यू सो मच।